बच्चों, तापमान की परिभाषा हम बहुत ही साधारण शब्दों में समझ सकते हैं कि तापमान को समझने के लिए हम ये मान लें कि एक लोहे की छड़ लें, उसको गर्म कर एक सिरे को गर्म करना शुरू करें तो धीरे धीरे गर्म करते होते होते जो दूसरा सिरा भी अपने आप गर्म हो जाएगा। मतलब तापमान एक स्थान से दूसरी स्थान तक, मतलब उस छड़ के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक चलना रहता है, क्योंकि जब किसी चीज़ को गरम गरम किया जाता है या हीट दी जाती है तब धीरे धीरे उसकी गर्माहट या उसके अंदर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। तो जो अणु होते हैं उनकी अपनी एक निश्चित गतिज ऊर्जा होती है जिसके साथ वो अपनी ऊर्जा को ट्रांसफर करते हुए आगे बढ़ते। तो लोहे के छड़ जो है उसमें गतिज ऊर्जा तेज होती है क्योंकि वो अपने अणुओं में बराबर ट्रांसफ़र करते रहते हैं। या हम साधारण शब्दों में ये कहें कि जब हम कभी भी किसी ठंडे जल को या गर्म जल को अपने हाथ से छूते हैं, जो हमें गर्माहट और ठंडाहट प्रतीत होती है वही ताप कहलाता है। दूसरी चीज़, ताप सदैव उच्च से निम्न की तरफ बढ़ता चला जाता है। मतलब जहाँ तापमान अधिक होगा वहाँ से वो निम्न स्तर की तरफ, जहाँ तापमान कम होगा उधर बढ़ता चला जाएगा। कारण उसका ये है कि तापमान जब बढ़ता है तो उसके अंदर उपस्थित अणु गतिज उस ऊर्जा में होते हैं जो अपनी ऊर्जा को स्थानांतरित करते रहते हैं। इस स्थानांतरण के कारण वो तापमान बढ़ता रहता है। तापमान बढ़ने के साथ इसीलिए वो उच्च स्तर से निम्न ऊष्मा तक चला जाता है। दूसरी चीज, तापमान एक मूल राशि है और तापमान की एसआई मात्रक में इसका मात्रक केल्विन होता है जिसको के से प्रदर्शित किया जाता है। हम तापमान को और बेसिक अच्छे तरीके से समझना चाहें तो सबसे अच्छा तरीका है जल। जल को हम बर्फ के रूप में भी ले सकते हैं, पानी गर्म के रूप में भी ले सकते हैं और ठंडे के रूप में भी ले सकते हैं। तो हम तीनों चीज़ों को एक साथ लेकर चलते हैं। एक बर्फ़ का टुकड़ा लें, बर्फ़ के टुकड़े को लेने के बाद फिर हम ठंडा पानी लें और एक साधारण पानी लें और एक पानी को गर्म करके रख दें। 3 बीकर में रखने के बाद हम जब हाथ से छुएंगे बर्फ़ को तो बर्फ़ का तापमान हमको बहुत ठंडा महसूस होगा। उसके बाद जब हम दूसरे जल को छुएंगे जो साधारण जल है, ठंडा जल है, दूसरे हाथ से, तो हमें उसका तापमान बर्फ़ से कम ठंडा महसूस होगा। मतलब हमें वो पानी साधारण सा पानी वो गर्म महसूस होगा। दूसरी चीज़, जब हम तीसरे बीकर को छुएंगे, बीकर में पानी को हाथ रखेंगे या उंगली डालेंगे, हाथ डालेंगे, तो हमें ये महसूस होगा कि ये पानी इन दोनों के सापेक्षा अधिक गर्म है। कारण सिर्फ इतना है क्योंकि जो जिस टेम्परेचर में है उस टेम्परेचर से उसका तापमान अधिक है। इस तरह हम तापमान अपने हाथ से छूकर उसको महसूस कर सकते हैं कि तापमान क्या है। तापमान एक अदिश राशि है। अब इसकी भौतिक वस्तु समझ लेते हैं। तापमान किसी भी वस्तु में तभी बढ़ सकता है जब उसमें ऊष्मा को आगे बढ़ाने की, ऊष्मा के संचरण, ऊष्मा को आगे बढ़ाने के लिए उसमें गति उत्पन्न होनी चाहिए। जैसे लोहे की ऊष्मा के सुचालक होती है। ऊष्मा की सुचालक इसलिए होती है क्योंकि लोहे की छड़ में जो अणु होते हैं वो एक दूसरे को बहुत तेजी के साथ ऊष्मा का स्थानांतरण करते रहते हैं। एक अणु बड़ी तेजी के साथ ऊष्मा की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हुआ, उसने अपनी ऊष्मा दूसरी अणु को दी, दूसरे अणु तीसरे अणु को दी, तीसरे ने चौथे को दी। इस तरह से ऊष्मा का स्थानांतरण रेगुलर तरह से होता रहता है और ऊष्मा एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान तक संचालन की तरह चली जाती है। यही अगर लकड़ी हम ले लें तो लकड़ी लोहे की अपेक्षा ठंडी रहती है क्योंकि ऊष्मा वो की उचालक होती है, क्योंकि लकड़ी ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने से रोक देती है क्योंकि उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। जब हम उसमें अधिक ऊर्जा देंगे, जरूरत से ज़्यादा ऊर्जा देंगे,
तब वो गर्म होना शुरू होगी, तब वो अपने ऊर्जा का स्थानांतरण करेगी, लेकिन उस लकड़ी वो जलनी शुरू हो जाएगी। और लोहे में ये ऊष्मा का संचालन संचरण साधारण रूप से करते हैं, जबकि गतिज ऊर्जा में ऊष्मा बहुत तेजी के साथ बढ़ती रहती है। ये है आपका ऊष्मा का छोटी सी डेफिनेशन।